Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good and consistently preparing for your exams. This is me, Sakshi, a banking aspirant targeting 2026 examination. अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं 6 बजे के अराउंड उठ चुकी थी और 6:30 से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। टास्क बहुत ही सिंपल रखे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर फिर मैंने वो कैब्स रिवाइज़ किया जो वो कैब्स मैंने लास्ट डे लिखा था एडिटोरियल से। आजकल मैं पुराने वो कैब्स नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज मैंने अभी करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। करंट अफेयर्स मैं फ़ोन से ही पढ़ लेती हूँ। फिर वो कैब्स लर्न करने के बाद मुझे करना था एडिटोरियल मैं यूट्यूब से ही करती हूँ। मैं पहले वर्ड्स राइट डाउन करती हूँ। वैसे बहुत से वर्ड्स रिपीटेटिव हो जाते हैं जब तुम इतने टाइम से राइट डाउन करते हो, डेली क्लासेस करते हो तो। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे माइंड में एकदम फिट हो जाते हैं। तो जो भी ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनके बारे में ऑलरेडी मुझे पता होता है तो मैं उसको राइट डाउन नहीं करती हूँ, और जो न्यू रहते हैं तो उसको मैं ज़रूर राइट डाउन करती हूँ। फिर मैंने किया एडिटोरियल रीडिंग के साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस भी होते हैं लास्ट में, तो वो मैंने किया। फिर मुझे देना था एक मॉक, तो ये मॉक था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। लास्ट डे जो मैंने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का ही मॉक दिया था तो उसमें मुझे वैसा नंबर नहीं आया था, तो आज भी मैंने सोचा कि आरआरबी पीओ का ही देते हैं। बट आज भी कुछ खास स्कोर नहीं है। स्कोर तुम देख सकते हो, ये रहा परसेंटाइल एंड रैंक। फिर मुझे लग गई थी भूख तो मैंने बनाया मैगी, और मैगी खाते खाते मैं अपना YT स्टूडियो देख रही थी तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला, और ये सरप्राइज़ मुझे तुम लोगों ने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। ओके चलो, छोटी सी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं एंड इस केक की स्टोरी मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। तो ये पहला पीस तुम सभी के लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था 100 लोग भी ज्वाइन करेंगे, बट टुडे वी आर 100। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। आफ्टर छोटू सा सेलिब्रेशन मैंने किया रीजनिंग मैं आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल से कर रही हूँ। वहाँ पे डेली क्लासेस मेंस के लिए हो रहे हैं, तो मैं ये क्लास कर रही थी। ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये मेरे से 3rd स्टेप तक बन गया था, 4th मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर 5th का भी लॉजिक मुझे मिल गया था। ओके नाउ लेट्स कम टू द केक स्टोरी। तो YT स्टूडियो देखने के बाद मैंने किया अपनी मम्मा को कॉल, और मुझे उनको बताना था कि YouTube पे मेरी 100 लोगों की फैमिली बन गई है। और ये सुनकर मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ टाइम बात करने के बाद मैं अपने काम में चली जाती हूँ, और फिर 5 मिनट के बाद मुझे फिर से उनका कॉल आता है टू इन्फॉर्म मी दैट आई हैव ऑर्डर्ड अ केक फॉर यू। तो मैंने बोला क्यों, इट्स जस्ट अ स्मॉल अचीवमेंट। देन शी टोल्ड मी दैट ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड टू मोटिवेट यू आई हैव ऑर्डर्ड अ केक। देन आई वॉज लाइक ओके नो वरीज। फिर शाम को किया मैंने क्वांट्स लर्निंग कैप्सूल चैनल पे जो रिसेंट वीडियो आया हुआ था फॉर SBI PO प्रीलिम्स, तो वो वाला क्लास में कर रही थी क्योंकि प्रीलिम्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस करते करते थोड़ा प्रीलिम्स का छूटता जा रहा था बेसिक चीज़ें, तो मैं वो क्लास कर रही थी। ये क्लास करने के बाद मैंने किया अरिथमेटिक, जो मैंने कल से शुरू किया है। एटलीस्ट 20 अरिथमेटिक के क्वेश्चन डेली करना, और ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से कर रही हूँ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आई थिंक 20 क्वेश्चंस आर वेरी लेस, बट पूरे दिन में तुम्हें इतने सारे काम करने रहते हैं, और जब तुम पहले से ही टारगेट सेट कर दोगे कि 30-40 क्वेश्चंस करना है, तो
तो तुम्हारा माइंड तुम्हें अलाउ ही नहीं करेगा अरिथमेटिक सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने सिंपल सा 20 का ही टारगेट लिया है। फिर ये कंप्लीट करने के बाद मैंने किया डिनर। मुझे घर पे बनाने का मन नहीं था तो मैं बाहर से ही ले आई थी।